सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि आपके चैनल पर ये मैंने नेशनल वुमेन कमीशन को शिकायत दर्ज की है और इस पर उनका रिप्लाई भी आया कि हम जल्द इस पर संज्ञान लेंगे और इस पर मैं एफआईआर भी दर्ज करा रही हूँ। आज मैं जाऊँगी और आज एफआईआर दर्ज कराऊंगी और इसी तरीके से तमाम जगहों पर कंप्लेंट दी भी गई हैं। लेकिन आप जानते हैं इस देश के अंदर एक देश दो कानून चल रहे हैं, उन लोगों के लिए कानून अलग है। इस पहले के जमाने में लोग अच्छाइयों के द्वारा प्रसिद्ध होना चाहते थे कि दुनिया उन्हें जाने, लेकिन आज के समय में जो जितना गंदा बोलेगा नरेंद्र मोदी जी उसको उतना प्रमोट करते हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं घटिया से घटिया बातें करते हैं, उनको सिर्फ थोड़ी बहुत प्रसिद्धि चाहिए और नरेंद्र मोदी जी कभी दंडित नहीं करते उन्हें, बल्कि उन्हें टिकट देके सम्मानित करते हैं। तो जैसे प्रियंका गांधी के गाल हैं, ऐसी सड़कें बना देंगे कालकाजी विधानसभा की, तो उसी विधानसभा के वो सांसद भी रहे हैं, तब क्यों नहीं बनाई? 10 साल सांसद रहे हैं, तब क्यों नहीं बनाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। प्रियंका गांधी पर जो टिप्पणी हुई है, रमेश बिदूड़ी यानी कि जो भाजपा के सांसद है, जिसको लेकर भाजपा लगातार कहती है कि आदर्शवादी है, बेबाक है, तो तमाम बयान यहाँ पर दिए जाते हैं और पहली बार नहीं है जब इस तरीके की विवादित टिप्पणी की गई है किसी पर, ये काफी बार हो चुका है। प्रियंका गांधी को लेकर ये कहना कि कालका जी जैसी सड़कें बना, जो गाल है प्रियंका गांधी के चिकने एकदम, वैसी सड़कें कालका जी में बना दी जाएंगी। तो उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट आरफा खानूम जी है। तो मैम, सीधा सवाल ये है कि इस बयान को किस तरीके से देख रही है कांग्रेस? देखिए, मैंने जब ये सोशल मीडिया पर बयान देखा तो फौरन सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि आपके चैनल पर ये मैंने नेशनल वुमेन कमीशन को शिकायत दर्ज की है और इस पर उनका रिप्लाई भी आया कि हम जल्द इस पर संज्ञान लेंगे। कितना संज्ञान लिया जाएगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन देखिए, कहना चाहते हैं कि रमेश बिदूड़ी की, जहाँ तक मैंने सुना है, एक बेटी है और वो बेटी भी शायद प्रियंका गांधी के आसपास होंगी, बड़ी होंगी या छोटी होंगी उम्र में, लेकिन उनके घर में माँ भी शायद हो सकती हैं, बीवी होंगी या और घर में और महिलाएं होंगी। तो मुझे लगता है कि बेहतर होता कि वो अपने घर की महिलाओं के बारे में बोलते, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि जो मानसिकता दूसरी महिलाओं के लिए है, अगर आपको घर से संस्कार जैसे मिले होते हैं, जैसा उन्होंने संघ के अंदर जो संस्कार पाए, अपने घर से जो संस्कार पाए, वही आदमी बाहर दिखाता है। आपने ये संस्कार शायद अपने घर में भी आप अपनी माँ, बहनों को, बीवी को, बेटी को इसी तरीके से बुलाते होंगे, कहते होंगे, इसीलिए आपने दूसरी महिलाओं के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। देखिए, कहना चाहते हैं कि जिस तरीके की मानसिकता रमेश बिदूड़ी की है, ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी महिला के लिए उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। देखिए, उनके गुरु, उनके जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने किस तरीके से ताली बजाते बजाते कहा दीदी ओ दीदी, ये शब्द किसके थे? ये जाहिर है देश के प्रधानमंत्री, जो पद पर बैठे प्रधानमंत्री हैं, ये शब्द उनके थे। वो किस तरीके से एक बंगाल की चुनी हुई मुख्यमंत्री के बारे में इस तरीके के शब्द बोलते हैं। कांग्रेस की विधवा किसे कहते हैं, जर्सी गाय किसे कहते हैं, 50 लाख की गर्लफ्रेंड किसे कहा जाता है। तो ये सोच, ये मानसिकता भाजपा की है। किसके लिए? आप देखिए कि 11 आरोपियों को फूल माला पहना करके मिठाई खिलाया जाता है। बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को जब जेल से छूटते हैं, 11 आरोपियों को फूल माला से स्वागत किया जाता है। तो ये भाजपा की मानसिकता है। तो देखिए, जब जैसा गुरु होगा चेला भी वैसा ही होगा। आपको याद है कि संसद के अंदर अपने एक साथी सांसद को किस तरीके के शब्द बोलते हैं, कटवा, उग्रवादी, आतंकवादी और जाने क्या क्या, मैं आपके कैमरे पे नहीं बोल सकती, लेकिन ऐसे तमाम बातें जो है वो इस तरीके से बोलते हैं। ये सस्ती लोकप्रियता पाने का एक कहना चाहूँगी कि एक ये कोशिश है कि किस तरीके से सस्ती लोकप्रियता पाई जाए या किस तरीके से पदोन्नति हो, कि जब अनुराग ठाकुर की पदोन्नति हो सकती है, जब देश के गद्दारों को ये लाइन बोल करके, तो क्यों नहीं रमेश बिदूड़ी? जब कपिल मिश्रा की और जिस तरीके से आपने देखा कपिल मिश्रा की पदोन्नति होती है, तो देखिए ये तमाम ये जो बयान है, विवादित बयान देकर के चर्चा में आने का चलन जो है भाजपा के अंदर है। तो इसकी देखिए, हम जितनी भर्त्सना करें कि जो महिला विरोधी जो मानसिकता है, ऐसे लोग जो आज सत्ता में काबिज हैं और महिलाओं के लिए ऐसी सोच रखते हैं, तो सोचिए कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। और साथ में मैं तो ताज्जुब कर रही थी कि साथ में खड़ी हुई महिलाएं तालियां बजा रही थी और हंस रही थी। देखिए, शर्म आती है और शर्म आनी चाहिए आपको। भाजपा के अंदर जो नेत्रियां हैं, भाजपा के अंदर जो महिला कार्यकर्ता हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, क्योंकि आप भी एक महिला हैं। और महिला होने के तौर पर सिर्फ प्रियंका गांधी को नहीं कहा ये
कि देश की हर महिला को, कि रमेश बिदूड़ी जैसे जहरीले नफरती आदमी ने हर महिला को उस कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि किसी के गालों का जिक्र होता है, किसी की किसी चीज का जिक्र होता है। देखिए, ये सोच जो है ये कहीं ना कहीं हमारे सभ्य समाज के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है और हमें इसकी जितनी निंदा करनी चाहिए वो कम होगा। इसको लेकर के मैंने देखिए नेशनल वुमेन कमीशन के अंदर तो मैंने शिकायत की ही है, लेकिन साथ में इसको हम कोशिश करेंगे कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर FIR हो। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस देश के अंदर एक देश दो कानून चल रहे हैं। एक उन लोगों के लिए अलग कानून है जो सत्ता में बैठे हैं और देश की बड़ी बड़ी मीडिया चैनल उनको किस तरीके से दिखाने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ हम सत्ता के साथ हैं, हम सत्ता के साथ काम करेंगे। तो देखिए, आज वो सत्ता के गुणगान गा रहे हैं, तो आज एक वो कानून है जो एक तरफा फैसले आ रहे हैं, एक तरफा कार्यवाही हो रही है, एक तरफा गिरफ्तारियां हो रही हैं, और एक उनके लिए है कि जिन आपने देखिए कि ऐसे लोग बोल के निकल जाते हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई कार्यवाही नहीं है। कि ये वही पार्टी है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, ये वही पार्टी है जो महिला सम्मान और सुरक्षा की बात करती है, कहते कर्तव्य है हमारा, और इस तरीके के बयान और नेताओं का कुछ उस पर जवाब नहीं। देखिए, इस पर तो हम यही कह सकते हैं, दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं, वतन की आबरू और उसकी जीनत छीन लेते हैं, जो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वही नामर्द मासूमों की इज्जत को लूट लेते हैं। देखिए, ये भाजपा के ऊपर ये लाइन बिल्कुल सेट बैठती है कि जो व्यक्ति अपनी ही पार्टी के सांसदों का सम्मान नहीं करता, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा था कि मैं दतिया की सड़कें हेमा मालिनी जी के गालों की तरह बना दूंगा, तो अपनी ही पार्टी की महिला सांसदों के जो लोग सम्मान नहीं करते वो बाकी सांसदों का तो सम्मान करने से रहे। ये तो एक बात। दूसरी चीज, पहले के जमाने में लोग अच्छाइयों के द्वारा प्रसिद्ध होना चाहते थे कि दुनिया उन्हें जाने, लेकिन आज के समय में जो जितना गंदा बोलेगा नरेंद्र मोदी जी उसको उतना प्रमोट करते हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं घटिया से घटिया बातें करते हैं, उनको सिर्फ थोड़ी बहुत प्रसिद्धि चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी कभी दंडित नहीं करते उन्हें, बल्कि उन्हें टिकट देके सम्मानित करते हैं। तो हमारे पूरे देश की, भारत की संस्कृति के ऊपर काला धब्बा, और इतिहास में एक अकेला ऐसा प्रधानमंत्री जिसने इस भारत के संस्कारों को गर्त में डाल दिया, ये सब हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के कारण। तो हम इसके ऊपर आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं मीडिया में और आप जैसी महिला पत्रकार इसके बारे में बात करें और हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि हमने लगातार देखा है कि रमेश बिदूड़ी जो है दानिश अली पे उन्होंने एक बयान दिया था, प्रियंका गांधी पे बयान दिया, लेकिन भाजपा की तरफ से कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है, और टिकट यहाँ पर उनको उस जगह से मिली है कालका, जहाँ से अलका लांबा भी उठी हुई है। तो ये हमारे देश की सोच पर बहुत बड़ा प्रहार किया है उन्होंने, हमें एक तरह से लात मारी है कि हमारे देश के लोग घटिया से घटिया, बिना संस्कार के, कुत्सित सोच वाले सस्ते लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और लोग उनको जाके वोट कराते हैं, तो ये किसका अपमान है? ये देश की जनता का, लोकतंत्र का और हमारे संस्कारों का अपमान है। सीधा सवाल यही है कि प्रियंका गांधी को लेकर जो बयान दिया है रमेश बिदूड़ी ने, उसको लेकर कांग्रेस क्या सोच रही है? देखिए, जो उन्होंने बयान दिया है कि जैसे प्रियंका गांधी के गाल हैं, ऐसी सड़कें बना देंगे कालका जी विधानसभा की, तो उसी विधानसभा के वो सांसद भी रहे हैं, तब क्यों नहीं बनाई? 10 साल सांसद रहे हैं, तब क्यों नहीं बनाई? मैं महरौली से विधायक का चुनाव लड़ रही हूँ। आज महरौली में जाकर देखे, वहाँ रोड और गलियों की इतनी बुरी हालत है, इतनी दयनीय स्थिति में है, वहाँ क्यों नहीं किए? पूरी लोकसभा उनके पास थी, ये कालका जी भी उनके पास थी, तब बनाते और करते। उनको तुरंत प्रियंका गांधी जी से माफ़ी मांगनी चाहिए, और सत्ता में बैठी सरकार को मैं तो ये कहती हूँ उनके सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। सड़कें बनाने की तो बात कर रहे हैं, देखिए सड़कें वो कह रहे, किसी महिला माँ से मंगलसूत्र जैसी बातें ये कह देती है। सोनिया गांधी जी के लिए टिप्पणी करते, महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द बोलना इनकी एक आदत सी बन गई है। बीजेपी के नेताओं की एक आदत सी बन गई। कांग्रेस ने कल उसका पुतला फूंका, कालका जी विधानसभा पूरी महिला कांग्रेस ने पुतला फूंका, विरोध किया, हर जिले में विरोध हुआ है और विरोध करेगी जब तक ये उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे। कांग्रेस धरातल पे वहाँ पर विधानसभा में जाके पूरी महिला कांग्रेस, पूरी कांग्रेस इनको दिखा देगी। ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसे पहले बार नहीं है जब उन्होंने टिप्पणी की है, पहले भी टिप्पणियां कर चुके हैं, तो आपको लगता है कि माफ़ी मांग ली जाएगी इस बार? देखिए, उनकी चाहे मजबूरी लगा लो, चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे कुछ भी लगाओ, माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए।
प्रियंका गांधी जी जिन्होंने महिलाओं को मान सम्मान दिया, उन्होंने नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो बेटियों, मैं तो कह रही महिलाओं का एक सम्मान है। वो इंदिरा गांधी की पोती हैं, और वो इंदिरा गांधी की पोती तो हैं ही, पर वो बेटियों को, महिलाओं को बहुत मान सम्मान और प्यार देती है। उस महिला के लिए इतने आप शब्द बोलते हैं। अरे पहले लालू यादव मांगे माफी, उन्होंने भी तो बोला था हेमा मालिनी। तो लालू को बोलो ना, हम कांग्रेस ने किसके लिए बोला? वो लालू यादव से बोले, उनको कहें उनको, करते तब वो भी करते ना, जब करते वो लालू यादव ने किया था, कहा था तो करते, अपना विरोध करते। उनकी महिलाओं में ताकत नहीं होगी, हम महिलाओं में ताकत है। हम उन जब तक वो अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे, प्रियंका गांधी से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। तो क्या लगता है किसकी मानसिकता है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल? ये बीजेपी की मानसिकता है। बीजेपी के सभी लीडर महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का अपमान करते। मैं बता रही हूँ ना, म से मंगलसूत्र जैसी चीज़ों का जो एक मान सम्मान होता है मंगलसूत्र बहनों का, उसके लिए अपमानित शब्द बोल देते हैं। इनके लिए, महिलाओं के लिए आज 8 साल की बच्ची से लेके 80 साल की महिला देश में सुरक्षित नहीं है। रोज रेप जैसी घटनाएं, बलात्कार जैसी घटनाएं रोज हो रही है देश में। महिलाओं का सम्मान कहाँ हो रहा है? कोई भी ऐसी योजना हो जो महिलाओं सम्मान नहीं है तो फिर देश की महिलाएं बीजेपी को वोट क्यों दे रही हैं? देखिए, इस पे जो बीजेपी के वोट बैंक, वो तो बीजेपी को दे ही रही हैं। बीजेपी की जो महिलाएं हैं वो तो देंगी। अब उसमें अब लोग जान चुके हैं, देख चुके हैं, और इनको आने वाले चुनाव में देखना, दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी। ये कहूँगी कि इनकी नज़र में महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं है। इन्होंने महिलाओं का सम्मान करना सीखा ही नहीं है। तो जब इनके हाईकमान ही ऐसे हैं तो ये बताइए बाकी तो ऐसे ही होंगे, क्योंकि इनका तो असूल एक ही इनका सिद्धांत है कि गंदगी आ जाए और हम अपनी वॉशिंग मशीन में उसे धो के रख देंगे। हाईकमान कैसे हैं? हाईकमान जो इनके कौन है? अब देखिए, आप बताइएगा, जब से होम मिनिस्टर अमित शाह जी बने, पीएम साहब ने आज 11 साल में, 10 साल में उन्होंने कभी भी किसी की महिला के लिए क्या सम्मान दिखाया? जहाँ बलात्कार होते हैं वो उन्होंने आज तक कभी किसी के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, अपने मंत्री पे, अपने सीएम पे। तो ये गलत नहीं है क्या? तो आप कैसे देख रही है इस बयान को? बयान वो दे चुके हैं, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। और वो गलत का उनको, ये कम से कम इनके हाईकमान को ये अपनी क्लास लगाएं, उनको सिखाएं कि भैया कहाँ कैसे बोला जाता है। बोलते हुए तो उनको ये नहीं पता, क्योंकि वो बौखला गए हैं। इलेक्शन का दिन है और वो परेशान हुए हैं कि हम कैसे, क्योंकि ये जल्दी सरकार गिरने वाली है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब रमेश बिधूड़ी ने कोई बयान दिया है, अब दूसरी बार देते, कौन सी बड़ी बात? ये बताइए, महिलाओं को सबको पता है, कोई भी महिला नहीं चाहेगी कि उनके प्रति ये गलत बातें की जाए, चाहे वो महिला कैसी भी हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हाई की हो, कहीं की भी हो। लेकिन उनके लिए इतना गलत बोलना, ये इनको शोभा नहीं देता कि भाजपा की इतनी गंदी लैंग्वेज है, उनको इतनी शर्म नहीं आती है। ये शर्म आनी चाहिए उनको कि ये लैंग्वेज उन्होंने जो बोली है वो गलत बोली है। उनको रमेश बिधूड़ी जैसे सांसद माफी मांगेंगे इस बात पे? बिल्कुल मांगेंगे, उन्हें मांगनी पड़ेगी। ये तो उनके हाईकमान को सुनना चाहिए, उनका इस्तीफा दिलवाना चाहिए। रमेश बिधूड़ी यही बयान देते हैं, कहते हैं कि कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसे चिकनी बना दी जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि भाजपा की मानसिकता है या फिर ये रमेश बिधूड़ी की मानसिकता है? ये देखिए, आप मुझे बताइए, अगर खाली रमेश बिधूड़ी जी की होती तो अब तक उनके ऊपर एक्शन ले लिया जाता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भाजपा की भी मानसिकता है, जिसके वजह से उनके ऊपर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनको कायदे में उनकी टिकट रद्द कर देनी चाहिए और उनको उनके पद से हटा देना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पर बीजेपी ने अब तक कुछ नहीं किया। वो इसका मतलब प्रमोट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बीजेपी का भी इसमें हाथ है, बीजेपी का भी समर्थन है इस चीज़ में। तो एक तरफ तो भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिला समान सुरक्षा की बात करती है, और दूसरी तरफ हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं। भाई, आजकल तो ये हालत है कि बेटी पढ़ाओ और भाजपा से ही बेटी को बचाओ, वो वाली स्थिति है। जब आप ये देखिए उनके मुंह से इस तरह के शब्द निकल रहे हैं तो ये भाजपा से बचाने वाली हालत हो गई है अब यहाँ। आप मुझे बताइए, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? आए दिन आपको सुनने को मिलता है आज 2 साल की बच्ची से लेके 80 साल की बुजुर्ग तक भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। हमारी बेटियाँ आज घर से बाहर जाती हैं तो हमें इस चीज़ का डर लगा रहता है कि हमारी बेटी अब शाम ढल गया घर पे आ जाए। मतलब ये हाल बना के रखा है इन नेताओं ने। बस चुनाव के टाइम में बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर कुछ करते कराते नहीं।